प्रसन्न रहिए। आज का दरबार अब हम शुरू करते हैं। और जो समझ में नहीं आए टोकना है, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना है, किसी भी गुनिया ओझा तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, और ना दरबार के नाम पर। बागेश्वर धाम पूर्णतया निःशुल्क था, है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और अगर कोई लेता है तो आप स्वयं इसके जिम्मेवार हैं, बागेश्वर धाम जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का कोई टोकन कूपन का दक्षिणा नहीं लगता है। दरबार निःशुल्क है। और भारत के सनातन में एक इतिहास लिख रहा बागेश्वर धाम का दरबार, जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम 3 साल से भंडारा निःशुल्क। और भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और रुकिए, अब और चिनूना काटेगा सबको। बहुत जल्दी 2029 तक हम कैंसर हॉस्पिटल भी सबके सहयोग से बनवाने वाले हैं। लेकिन भारत के इतिहास में यह बात नहीं की जाती है। बागेश्वर बाबा का रहस्यमय लोक, बागेश्वर बाबा का ऐसा नक्कटा ज्ञान ही नहीं है कि हम पहली बात कोई बाबा ही नहीं है। आई एम नॉट बाबा माई डियर, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण, एकदम सच्चा सनातनी पक्का हिंदू से। हाँ, और एक बात, अभी रुकिए, एक बात और बोल देनी चाहिए। जिन्होंने भी चुनौती दी उनको हम खर्चा देंगे। आज नहीं आ पाए हो तो कल आ जाइए, पेंट गीली हो जाएगी। फिर मत कहिएगा, क्योंकि हमें 23 तारीख को चला जाना है, 25 तारीख तक कथा है यहां, लेकिन हमें 23 को जाना है क्योंकि धाम पर यज्ञ होनी है। फिर मत कह दीजिए कि भाग गए, फिर मत कह दीजिएगा हम अब तुम्हारे मूड पे नचेंगे, चिंता मत करो। और एक एक हिंदू को हम जगा करके रहेंगे, चिंता मत करो। तो जिन्होंने भी चुनौती दी, हमें चैलेंज स्वीकार है, लेकिन दरबार में बिल्कुल घोषणा पूर्वक कह रहे हैं, हमको तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। आ जाओ दरबार में, तुम्हारी ठटवी, आ जाओ। फिर कल मत कहना कल और दरबार लगेगा। आ जाओ, खर्चा हम देंगे, सिक्योरिटी भी हम देंगे, सिक्योरिटी भी हम देंगे। हम पुलिस से निवेदन कर भी के 2-4 ठैया पुलिस वाले लगा दो, साकुशल घरे जावे। हम सिक्योरिटी भी देंगे, आदर भी देंगे, पनीर की सब्जी भी खवाएंगे, 2 मिर्चा भी खिलाएंगे, क्योंकि फिर मिर्चा तो लगेगा, 2 मिर्चा भी खिलाएंगे। और दरबार में ठटरी भी मारेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। हम अपना रुतबा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम सनातनी हैं, डरपोक नहीं है प्यारे। हम मंच से, और हमारा दरबार कोई कमरों में नहीं लगता है, लाखों लोगों में लगता है। और जिसके अंदर हिंदुत्व का खून होगा वही हनुमान जी का सच्चा चेला होगा। और हम देखते हैं कि आप लोगों में सनातन हिंदुत्व का खून है कि नहीं। हम तो अपने प्राणों की बाजी लगाए हैं। ये बात हमने घोषणा कर दी थी छतारी में, क्योंकि जब से हमने धर्म परिवर्तन कराया। अच्छा देखो, जब से हमने हिंदुओं की घर वापसी करवाई, तब से इनको टेंशन हो गई। और एक खबर बता दे, मीडिया वाले, पत्रकार महोदय, वो जो अमुक व्यक्ति उनका क्या नाम है, वो टकला नहीं है, मानव है, मानव तो है नहीं है, हाउ शाम मानव, भगवान के ऊपर नाम है। ये कहना किया तुम भी ठाकुर जी बंसी वाले श्याम। तो उनके जो गुरु जी हैं वो क्रिश्चियन है, केरल के। ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। वर्तमान में श्रीलंका में शिफ्ट हैं। उनके जो गुरुजी हैं वो क्रिश्चियन हैं, जिनसे वो प्रभावित थे। वर्तमान में वो श्रीलंका में शिफ्ट हैं। अब इससे समझ जाइए कि वो क्यों पीछे लगे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। टीवी 9 भारत वर्ष के जो अभी एंकर कौन थे भैया, हाँ, अब हम नाम नहीं लेंगे, उनकी बुराई हो जाएगी, नहीं तो उनकी किरकिरी हो जाएगी। एक बहुत अच्छे पत्रकार ने डिबेट में उनके बारे में पोल खोली है। हमने नहीं खोली है, हम तो जब खोलेंगे तब तो अब समझ जाइएगा क्यों पीछे लगे। क्योंकि जो आदमी
हिंदुओं को, गरीबों को, बेचारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं। क्या वो हमको बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकते? सोचो सोचो, क्या वो सब सिस्टम नहीं जमा सकते हैं? ये तथाकथित लोग हैं। अभी तो ये आया, अब पता नहीं कि कौन सा षड्यंत्र आएगा। अभी तो आरोप और लगेंगे हमारे ऊपर, अभी तो रुपया भेजे जाएंगे, लुगाइयां भेजी जाएंगी, डौकी। हाँ, लेकिन हम भी भैया सनातनी हनुमान जी के चेला हैं। हम सबको पार करके सनातन का झंडा गाड़ेंगे और भारत के सब संत हमारे साथ हैं और एक एक सनातनी हिंदू हमारे साथ है। ये हमें गर्व है। और महाराष्ट्र के हिंदू भी हमारे साथ हैं। एक बात और, अगर वो कल चुनौती के लिए आते, आज अगर आ गए होंगे तो अभी स्वीकार हमने कर ली है, और चुनौती के लिए आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि अगर हमने बता दिया तो उनको जीवन भर हमारा गुलाम होना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी बाबा हो गए, और अगर हमने बता दिया माननीय महोदय तो तुम्हें जिंदगी भर पानी भरना पड़ेगा बागेश्वर धाम पर, पानी। और हम भरवा ले भी तुमसे, आ जाओ कल दरबार में, पानी भरवा लेंगे हम, आ जाओ दरबार में। हमें दम है क्योंकि बालाजी हमारे हैं, एक एक हिंदू के बालाजी हैं। अब कोई इतना ललकार के कैसे बोल सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। हमारे बालाजी हैं, अपने इष्ट पे भरोसा। अब बातें ज्यादा ना करो, बातें तो फेंकने वाले करते, दरबार शुरू करते। सीताराम, देखो हम जो भी बताएं गंभीरता से सुनना, कृपा होना ना होना तुम्हारे नियम के ऊपर है। हम तुम्हें बता दें 2024 में तुम्हारी शादी हो जाए, तुम दूल्हा ही ना बनो। 2026 में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम पढ़ाई ना करो, हम का कर ले भी न कटा। इसलिए नियम का पालन, धाम की पेशी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है। बहुत गंभीरता से बैठो। आपको पर्चा बने या ना बने, मिलने मिले या ना मिले, आपकी सामूहिक अर्जी लग जाएगी, आपके घर पर बालाजी की सेना अवश्य पहुंच जाएगी। जाओ, कृपा हो जाएगी, जाओ। जिंदगी में आप हमसे नहीं जुड़ने का चक्कर करना। अच्छा, कौन कौन, एक देखो एक बात, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? एक का पाना चाहते या प्रत्येक का? जिंदगी भर के लिए बालाजी का होना चाहते कि एक दिन के लिए? पक्का? पक्का? तो 2 शर्तें हैं। एक शर्त, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, आज से जिंदगी भर के लिए बालाजी के हो जा। कवन सुकाज जो नहीं हो तात तुम उनका ध्यान करो। वे बड़े दयालु हैं। हम तो देखो भाई उनसे प्रार्थना करते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी के लिए प्रार्थना करता कि हे ईश्वर हमारा बेटा ठीक हो जाए, वैसे ही हम गुरु के नाते अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। और अगर ये अंधविश्वास है, अगर हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना अंधविश्वास है, तो प्रत्येक हनुमान भक्त को जेल में भेजना चाहिए। बोलो, गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं कि हनुमान जी का प्रचार? आप लोग तो पत्रकार हो, एक आपकी निजी श्रद्धा तो होगी ही। निजी श्रद्धा का तो मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अधिकार है कि अपने धर्म का प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हम वही तो कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि शक्तियां हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम्हें चमत्कार कर देंगे, ये भी नहीं कहते कैंसर ठीक कर देंगे। हमारे इष्ट बालाजी ऐसा कर देते हैं, ये तय है। सीताराम। और जो अच्छा पूछना वही जो तुम सुन सको। कैसे वाईफाई में अगर सिग्नल आ गया तो रेलगाड़ी रुकत नहीं है, तो तुम बाद में कहोगे गुरु जी हमारी पोल खोल दे। तो वही पूछना जो तुम सुन सको। एक भी हमारे वाईफाई में अगर सिग्नल आया तो बस गड़बड़ है। जय हो लो बालाजी, सन्यासी बाबा। आज को दरबार शुरू करो। आगे को लोगो भैया पानी पे बात इतना। अब आप लोग कछु जने बैठ जाओ, कैमरा बारी भर खड़ी रहा, क्योंकि पीछे बार ना दिख नहीं लो, इशारो कर रहे बार बार। कछु जने बैठ जाओ या एक साथ आ जाओ, इतने आ जाओ सामने तो उन्होंने दिक्कत न दे, ऐसे आ जाओ। या फिर आप लोग इस तरफ आ जाओ, एक जगह हो जाए, कोई असुविधा भी ना हुई।
साधु जी, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, सीताराम। हो गई जय जय, भाई भाई में सिग्नल आ गए। आओ आओ आओ, अब भाई भाई हम आओ बोलन लगो। जो भी हमें मन में प्रेरणा लगेगी हम आपको बुलाएंगे, और ना समझ में आए तो आप टोक दीजिएगा, और जो भी गलत लगे आप टोक दीजिएगा। अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको पाप लगेगा, और लाखों लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने का पाप लगेगा। आप वही पूछना जो तुम सुन सको, एक या दो प्रश्न, ताकि सबको मौका मिल जाए। और अपना प्रश्न करने के बाद में, इसके बाद में फिर जो है आप जाएंगे धाम की पेशी करना, और जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। अगर लिख गया और नियम किया, होगा होगा होगा, जाओ आशीर्वाद है। हमें अपने इष्ट पर भरोसा। पहला आदेश, अनीता नाम की माता जी का पहला आदेश लगा हुआ है। अनीता नाम की माता जी पंडाल के बीच में सफेद रंग के कपड़े होने चाहिए, और डी में ही बैठी हुई हैं, साड़ी पहने हुए आ जावे। अनीता, निकाल दीजिए। हाँ, आ जाइए, जल्दी आइए। अनीता नाम, जल्दी। दूसरा सुनिए, दूसरा आदेश, शुभम, शुभम नाम का बालक दरबार में घर से अर्जी लगाकर आया है, लाल सी शर्ट पहने हुए पंडाल के भीतर बैठा हुआ है, नाम शुभम है, आ जावे। हाँ। अच्छा, पंडाल, 4 पंडाल हैं, इन पंडाल का भी हम आपको बता देते हैं। लाल शर्ट जींस पैंट, आ जाइए। हाँ, जल्दी आइए। पंडाल की गिनती और बता देते हैं। ये पंडाल नंबर कितना है? 1। बगल का जो पंडाल है, पंडाल नंबर कितना हुआ? 2। ये जो पंडाल है ये हो गया 3, और भी पीछे पंडाल हो गए 4। 4 पंडालों में से हम 1 नंबर पंडाल से बोलेंगे तो ये पंडाल है, और 2 नंबर पंडाल से बोलेंगे तो ये कौन सी साइड हो गई? अंग्रेजी में बताओ। है हमारी बाएं कहलाती है। अब आप लगा लीजिए, लेफ्ट, और ये राइट। हाँ, उन माता जी को आने दीजिएगा जल्दी। तीसरा, शुभम हो, हाँ जल्दी आओ। और किसी को अपना नाम, अपनी समस्या, पिताजी का नाम बिल्कुल नहीं बताना। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपको बुला लिया जाएगा। माइक लो तुम। जी सर। कहां से? रो मत। कहां से हो? मैं तो सूरत से आया, लेकिन झारखंड का। झारखंड से? क्या कर रहे? अर्जी लगाने आए थे, मैं गए थे धाम पे भी। बागेश्वर। किसी को नाम बताया अपना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, किसी ने पूछा? झूठ तो नहीं बोल नहीं रहे? नहीं, कुछ नहीं। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? नहीं। किसी ने तुम्हें बुलाया? नहीं, कुछ नहीं। कोई कार्यकर्ता ने पूछा? नहीं।
अच्छा नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ सको। बोलो क्या विषय है तुम्हारा? मेरा पत्नी का राज खोलने का है। क्या पूछना है? और उसका मौत कैसे हुआ था? आओ नजदीक। क्या नाम था उनका? रूबी देवी। है? रूबी देवी। अच्छा यहाँ किसी को बताया था? नहीं। चलो पढ़ो। पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए। रूबी उर्फ गुड्डी उनका नाम था। उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए, यही पर्चा बोल रहा? जी जी। यही पूछने आए। शरीर नीला पड़ गया था इनका? बस 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 रोइए मत। शरीर नीला पड़ गया था। एक राज और, हमारी चर्चा बाहर मत बताना। डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई थी भैया? डॉक्टर ने तो दवा का बताया है। अच्छा हमने ऐसा लिखा, पढ़िए और आगे पढ़िए। डॉक्टर अनुसार हार्ट में दिक्कत व इन्फेक्शन फैल गया था। हाँ यही बताई थी। यही बताई थी। दोनों कारण सत्य हैं, दोनों में कोई संदेह नहीं है। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं, पर मंगल कामना करेंगे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो। और एक तुम्हारे लिए भी लिखा, तुम्हारे भी शरीर में पीड़ा बनती, दिमाग काम नहीं करता है और तुम्हें पागलों जैसी हरकत हो जाती है और अनिद्रा, नींद नहीं आती है, अनिद्रा बनी हुई है। और साथ में आप जो है अनेक गुरुओं के पास हो आए हैं, इस चक्कर में तुमने रुपया भी बर्बाद कर दिया है और घर के लोगों का संकेत दिया किसी ने। हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे और हनुमान जी आपकी सुरक्षा के लिए अपना वरद हस्त आपको देंगे। हमें अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा है। पर इसमें कौन उसका नाम ना बताइए, तो कैमरा वैमरा लगे तो तुम जो हमारा नाम का हुआ बताइए ना कि जो हमने बताओ, हम तुम्हें संकेत दें, क्योंकि हमें तुम्हारा निराकरण देना है। बताइए ना, चर्चा ना कर दियो। हमने गोद भी दो, मिटा भी दो। हम फंस गए भी बेटा, हम बहुत पतरे आदमी हैं, बहुत कमजोर आदमी हैं, हमें उपद्रव ना फंसाइए भैया। एक तो उनसे ही आदमी पीछे लगेते हैं और फंसवा दे, हमने नहीं बताया। ठीक है चलो उठो, आगे बढ़ते हैं। माता जी को आने दीजिए, इनको आने दीजिए, आने दीजिए। तीसरा बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा पहले। बागेश्वर धाम की, ये डी में ही बैठी थी ना, डी में ही बैठी थी ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। साधु जी, साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, अगला आदेश है पंडाल नंबर 2। ये जो अंग्रेजी बताइए, जो हाथ का हो जाती है, लेफ्ट हाथ में सुनील कुमार नाम का बालक बैठा है। सुनील कुमार रेलिंग के पीछे में बैठा हुआ है। सुनील कुमार, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। आप अपने घर से देवी से प्रार्थना करके आए थे, आ जावें। हमारी तो नजर नहीं जा रही है, तुम उनकी जा रही कहो कि सुनील आ जाओ, भेज दीजिए। तब तक नजदीक आइए। माँ आप क्या नाम है आपका? अनीता। आपने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। मैं यूट्यूब से आपको देखती हूँ और मंदिर में जाती हूँ तो बालाजी के सामने अर्जी लगाती हूँ। कहाँ से हो? मैं यहाँ फाफड़ी से हूँ। यही रायपुर से? रायपुर फाफड़ी से। लीजिए, नजदीक आ जाइए, आ जाइए और नजदीक आ जाइए। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ सर। अच्छा, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं, किसी ने तुम्हें बुलाया तो नहीं? नहीं, मैं बालाजी हमारे घर के इष्ट देवता है। बहुत अच्छा, इसलिए तो आपकी अर्जी लगी पहले ही। आप यहीं डी में बैठी? हाँ, पीछे, बहुत पीछे बैठी। अच्छा, साधु जी, और जो लोग दरबार के ऊपर उंगली उठाते थे वो आज आंख खोल कर देख लें दरबार। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? बाबा जी, एक तो ना मेरे पति जो है ना रह के ना उनको क्या पता नहीं होती कि बीमारी पकड़ लेती है और रात भर जगते हैं और घर का पैसा को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और अभी पता नहीं दिवाली के पहले हमारे डिब्बे से किसी ने पैसा चुरा लिया। 2 बच्चे हैं, गुड़िया PhD कर रही है। कितना रुपया गया है?
अब अंदाजा नहीं है 30,000 था कि 35,000 था, हमने गिन के हम नहीं बताएंगे, रखा था हमने। और हमें कौन- गुरुजी की प्रेरणा लग गई है, हम बताएंगे। आइए नजदीक। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, शरीर में दिक्कत बनती है, बेटी सफल होगी, आगे चल करके आपकी बेटी डॉक्टरी योग बनेगा, वह जॉब योग है उसका। आपके घर से 31,500 रुपया की चोरी हुई है, कोने में रखे थे लपड़े हुए, कोने में रखे थे लपड़े हुए, लिपड़े हुए, उसमें कोने में 31,500 रुपया अलमारी के पास से गए हैं, अलमारी के पास से गए हैं, मिलना नहीं है, घर का ही सदस्य, झंझट खत्म। और बाबा जी जैसे मेरा बाबू है वो पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर है, और क्या बोलते हैं वो दुकान खोलने के चक्कर में भी सेकंड उसको ईयर ले पे आना है। है आप एक बार धाम पर, हम उपाय कर देंगे। तो यहाँ लेके आऊँ कि वहाँ बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा? धाम पर पति को दिमागी समस्या आ रही है हमारे पास, बहुत ज्यादा उनको दिमागी स्ट्रेस है, और इसको कहते हैं डॉक्टरी भाषा में डिप्रेशन। हाँ। डिप्रेशन के शिकार हैं, साथ में तबीयत खराब में उनको जो है शरीर में टूटन बनना, शरीर में जकड़न बनना, व पैरों में पीड़ा बनना, यह दिक्कत हो जाती। लाभ होगा, हनुमान जी दया करेंगे आज से ही, और डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी, दुआ और दवा दोनों चलने दीजिए, लाभ होगा, आशीर्वाद है। महाराज जी मेरे पूरे बदन में दर्द रहता, घुटने में उठ बैठ नहीं सकती जल्दी जल्दी में। आज से कृपा होगा। ये मंत्र है माँ, इसकी 3 माला करनी, धाम की पेशी करनी, बालाजी कृपा करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, ये लो पकड़ो। आइए, आ जाने दीजिए, आप उसी पंडाल में ऐसे आए। आइए आइए आइए, सीताराम। माइक लीजिए। देखो भाई, हमारा जोश में बोल देते हैं, हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, कुछ एक आध शब्द यहाँ वहां हो सकता है, ऐसे बैठ जाता ना, कोनो ना मुंह दिखा जाए, नहीं तभी इधर आए, अरे भैया ओ भाई साहब इधर बैठ जाओ, ओ राजा इधर बैठ जाओ, हाँ नजदीक आ जाओ। कहाँ को आए? यहीं से रायपुर से ही हूँ। अच्छा, वैसे और ले अब जितने भी पत्रकार हैं इन्हें पकड़ो, लगाओ इन्हें मार के, हमसे जी मिले तो नहीं है। हाँ, कहाँ रहते हो यहाँ? यहाँ शिवानंद नगर में किराए में रहता हूँ। अच्छा, तो आपने अपना नाम यहाँ बताया था क्या? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी ने आपसे पूछा था क्या? नहीं, अच्छा, मेरी बीवी को बुलाओ सर। मिसेस भी आई हुई है, इनको थोड़ा बुला लो। जी बोलो, क्या अर्जी है आपकी? यहाँ मकान खुद का बन जाए, कम मेरा मतलब पेन है, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है। बोलो। बीवी को भी थोड़ा मतलब उसको भी प्रॉब्लम रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहता है। पढ़े लिखे हो? Yes. क्या पढ़ाई की आपने? बीकॉम। आप बीकॉम। आप मानते हो कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख दे? नहीं, नहीं मानते? नहीं आप- मानता हूँ मैं, मतलब लिख सकते हैं। अच्छा, और लिख है, सकते, आप- पावर अगर है तो लिख सकता है। हाँ। तो आप मानते हो कि आपकी बात लिख गई होगी पर्चे पर? लिखा हुआ। काम रुका मकान का काम, हाँ चश्मा लगाए, काम रुका मकान का काम पूर्ण होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। कमर L5 नामक नस में दिक्कत है, हाँ ठीक है, सच्ची है। नस का नाम आया है, L5 नामक नस में दिक्कत है, जो जोड़ों की नस है, जिसका नाम L5S1। 2 नसों में दिक्कत है, पैर में जकड़न बनती, उठ बैठ नहीं पाते। मकान का काम 2026 तक पूर्ण होगा, ये सन डल करके आई है, 2026 तक हो जाएगा, आशीर्वाद है। उसके लिए हाँ, उन्हें आशीर्वाद भर दिलवा दो, आशीर्वाद जी। बुला लो। सुषमा अग्रवाल, सुषमा पंडाल माज जी। ये मंत्र है भैया, पर्चा पढ़, इसकी 3 माला, लहसुन प्याज बंद, जाओ आज से बालाजी कृपा करेंगे। आगे बढ़ो। साधु जी, सीताराम, दोनों हाथ उठाकर बोलो साधु जी। सीताराम। उन्हें आशीर्वाद देते हो दिलवा दो, इनकी भी तबीयत ठीक रहे, हम ऐसी प्रार्थना कर रहे। देखो हम ईश्वर नहीं है ना, हम भगवान है ना, हम कोई चमत्कारी आदमी है, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करना जानते हैं। इनकी भी तबीयत ठीक रहे, शरीर में सिर में दिक्कत बन जाती है और शरीर में दर्द बनता है, इनको भी पैर व पेट की पीड़ा बन रही है और माइग्रेन की शिकायत आ रही है। माइक ले लो, माइक ले लो। माइग्रेन की शिकायत आ रही है, नस तड़कती है, आपकी नस फटने जैसी हो जाती है, डॉक्टरी सलाह और बालाजी की कृपा से ये ठीक होगी, आशीर्वाद है। चल जाओ। हाँ, पूरा परिवार। ये आपने यहाँ बताया था क्या किसी को?
अच्छा जाओ, अब जाओ, टाइम बर्बाद ना करो। धन्यवाद भैया जी। अगला जो पंडाल नंबर कितना था? 3 नंबर पंडाल से विवेक नाम, विवेक सिंह की अर्जी स्वीकार हुई है। आप 3 नंबर पंडाल से बीचों बीच बैठे हैं, विवेक सिंह आप आ जाइए। दूसरा, और आगे बढ़ते हैं, तब तक और बुला लो। हे बालाजी, सीताराम बोलो सब जने, सीताराम। बालाजी, ओ बालाजी, बालाजी, हाँ तुम आ जाओ लाला, चश्मा जो नहीं तो लगाए, चश्मा सफेद कपड़ा पहने, आजा, यही भेज दे। हाँ आजा। जल्दी आना। साधु जी, दोनों हाथ उठाओ। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, इनको आने दीजिए, इनको बुलाया है, आने दीजिए, इनको हमने बुलाया है। ये बहन जी जो चश्मा लगाए बैठी, इनको भेज दीजिएगा। हाँ हाँ मगन, हाँ आ जाइए जी, जी माँ आओ आओ। एक एलईडी के बाद में इनका बच्चा चल नहीं पाता है, शरीर में शिथिलता है, उनकी अर्जी आ गई है एलईडी के पास में। आ जाइए माता जी। भैया 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 माइक लो। कहाँ से? हाँ? तिलक साहब। कहाँ पड़ता है? ये रायपुर में। अच्छा, आपने यहाँ किसी को अपना विषय बताया? बिल्कुल नहीं। पढ़े लिखे हो? जी। साधु जी, सीताराम। ओ साधु जी, सीताराम। दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोलो क्या विषय है आपका? जी महाराज जी आप बताएंगे। पूछो क्या प्रश्न है? पापा जी का सेहत अच्छा नहीं है और मम्मी को जो चिंता है वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या तुमको लेकर है? नहीं, क्या? मेरी बड़ी भैया को लेकर है, जो कि अभी नहीं है। क्या हो गया है? एक्सपायर हो गया। पढ़ो। परेशान है माँ आपकी, परेशान 2017 के पहले से टेंशन है, भाई को लेकर के कुल देवी पूजा करें, अकाल मृत्यु योग बना था, श्रृंगार दे दे माता को, वह घर पर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। यही विषय है, माइक से बोलो एकदम सही। जी यही विषय। अब एक रहस्य हम जो माइक से नहीं बताना चाहते, क्योंकि कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं हम, इसलिए हमें क्योंकि आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है। हम तुम्हें पढ़वाएं दे रहे। ये रहस्य हमने लिख दिया है, इसको आपको जो है समझना है। क्या हो गया है? क्यों भगा रहे हैं? क्यों भगा रहे हैं? रहने दीजिए, आ जाइए, आ जाइए, अंदर आ जाइए, रहने दीजिए भैया, अरे रहने दीजिए। ये okay. और इसका भी एक रहस्य है, हमारा कभी नाम मत बताना, हमारी प्रार्थना। अब माइक से बोलो क्या समाधान हुआ? जी। रहस्य खुल गया? हाँ माइक से बोलो जोर से। जी रहस्य खुल गया। बुद्धू तो नहीं बन गए? नहीं बिल्कुल। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? नहीं बिल्कुल नहीं। जाओ, जय सियाराम। माता जी को सीताराम करवा दो और ये हमारी चर्चा बताना। मम्मी जी हमारी चर्चा बताना। लो पकड़ो, दोनों हाथ उठाओ, मम्मी बोलो जी। सीताराम। सीताराम। साधु जी, साधु जी, इनकी माताजी को आशीर्वाद दिलवाना है, क्योंकि वो बड़ी टेंशन में रहती है। खुश रहो। उन बहन जी को भेज दीजिए, जो चश्मा वाली बहन जी था, ठीक, भेज दीजिए, भेज दीजिए।
मन में सब राम नाम का जप करो, क्योंकि राम नाम के जाप से ही बालाजी को सुनना है। रोते नहीं बहन, रोते नहीं, बहुत प्रसन्नता पूर्वक आना चाहिए। बैठो, माइक ले लो, बस 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 बस, माइक लो। प्रणाम। प्रणाम। कैसी हो माँ? ठीक हूँ। कहाँ से हो? यही रायपुर से। रायपुर में कहाँ रहती हैं? यही श्रीनगर में। हैं? श्रीनगर में ही रहती हूँ। बोलो क्या विषय है? मेरे पति को बहुत परेशान है, वो हमेशा उनकी तबीयत खराब रहती क्या है। हो गया उनको? उनको हल्के मिर्गी के झटके आते हैं। और कोई बात? और मेरे बच्चे ठीक है। हमने लिखा घर में आपने अर्जी लगाई है, जी। हाँ या ना? माइक से बोलो। हाँ, लगाई। ऐसा लिख कर आया, हम नहीं बोल रहे, हमें तो जो बालाजी ने, घर में आपकी अर्जी लगाई है, पति को फिट की परेशानी है, फिटकी झटके बनते हैं, 10 साल से ज्यादा हैरान है, ब्रेन में समस्या बताई है, पूर्णतया लाभ होगा, डॉक्टरी सलाह के साथ चलना है, मंत्र चिकित्सा से आराम लग जाएगा, स्वास्थ्य में आशीर्वाद है। बस बस बस, अब पहले माइक उठाओ, अब बोलो क्या पर्चा यही बोल रहा? हाँ, यही बात एकदम सही, एकदम सही। बोलो सीताराम। सीताराम। साधु जी सीताराम। क्या आपको भी घुटनों की पीड़ा बन जाती? जी। क्या आपने पूर्व में उपाय करवाए देवी के? हाँ जी। क्या आपने टोटका का भी विधान किया? नहीं, टोटका का नहीं किया। ये वाला टोटका तो किया आपने? हाँ, ये तो किया है। हाँ, हाँ, ये किया है। झूठ नहीं बोलने का। किया है ये वाला। वाईफाई वाला दरबार है ये। बिल्कुल, ये वाईफाई वाला ही है। हाँ, किया कि नहीं? हाँ, किया है ये वाला। तो अब ये मंत्र हमने लिखा, जी। बड़ा है, 9 माला करनी, जी। लहसुन प्याज बंद रखना है। जी। तो जाओ, आपके पति, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हम प्रार्थना करते हैं कि वो 2026 तक ठीक होंगे, हमें ऐसा अपने बालाजी पर भरोसा है। जय श्री राम। आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो कहता है कि अंधविश्वास है, सरासर गलत है वो, क्योंकि मैं तो यहाँ किसी से कुछ नहीं बताई थी। मैं खुश आइए विवेक। साधु जी, अब इसके बाद एक और चेक कर लेते हैं, जो पत्रकार हैं वो सामने आ जाएं। अब एक और हम चेक करके बताते हैं आप लोगों को, पत्रकार सामने आ जाएं। आप में से ही 2 पत्रकारों का चुनाव कर दें। पूरी भारत की मीडिया लगी है, आज तक है, इंडिया है, TV9 है, टाइम्स नाउ है, यहाँ छत्तीसगढ़ की लोकल टीम है, और पूरी जी TV है, और भारत के और जो का नाम ABP सुदर्शन है, और KVP भी है? जितने भी भारत के पत्रकार, नेशनल चैनल की मीडिया है, आप सामने आ जाइए। अब हम आपको बताते हैं कि दरबार क्या होता है। और ये भारत के इतिहास में किसी भी धर्म में नहीं होगा। तुम पादरियों के सामने नहीं जा सकते हो, ना पादरी तुम्हारा सामना करेंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। लेकिन बागेश्वर बालाजी रियल सनातनी और मंत्र दरबार है हनुमान जी का, हम तुमको जवाब देने को तैयार हैं। और तुम्हारे साथ साथ आर न्यूज भी है, न्यूज नेशन भी है, सब है। तुम्हारे साथ साथ जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां और भारत के संत पाखंडी होते हैं, उन सब की ठटरी। हाँ, ये कैसे लगा लेना अपनी बुद्धि, हम अभी बताते हैं। अब हमको ये घोषणा या चैलेंज नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको जो हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाग गए या अंधविश्वास है या इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं, और हम तुम्हारे नागपुर फिर आएंगे, और तुम अपना पारा गरम मत करना, हमारी तो आदत है। बोलो सीताराम। माइक लो पहले तो तुम। भैया जी पेन बदलो यार, चलता ही नहीं है, आगे के लगे। हमने कहा बेटा, हमने कोनो बुराई कर दी, का ढंग को पेन दा। गुरुजी माइक रखना है। एक आप लोग चुनाव कर लीजिए, 2 लोगों का, पत्रकारों में खुद चुनाव करिएगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। नहीं तो ये हो जाएगा कि गुरुजी के ने अपने सेट कर ले पैसा दे के, तुमने बहुत विचित्र हो, हम तुम्हारी कला जाना ही ढंग से।
आप लोग सुनाओ जब तक माइक में। और हम करेंगे तो लोग कहेंगे कि गुरुजी ने जो है अपना पैसा दे करके सेट करके बुलाया है। पहले ये घोषणा करिए कि ये हमारी न्यूज दिखाएंगे। आज के बाद अब हमको अंधविश्वासी तो नहीं कहोगे। अगर हम रियल बोल बता देंगे तो अंधविश्वासी तो नहीं कहोगे। बोलो हाँ है ना भाई। अगर नहीं तो काहे को बताएं, अपने बढ़िया गली में बैठो सीताराम जपो, तुम जैसो सबको नंबर आओ सो तुम आओ आए। तुम कौन स्पेशल बोलो। अगर तुम मानते हो तो तुमको जो है ये कहना पड़ेगा कि ये अंधविश्वास नहीं है, आंखों से हमने देखा है, दर्शक इसका निर्णय करें। हम ये भी नहीं कहते कि तुम प्रमाण पत्र दो, हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, न तुम हमें प्रमाण पत्र दे सकते हो क्योंकि हमें गुरुजी पहले ही दिए हैं। माइक लो। श्री बालाजी सरकार की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। भैया कहाँ के हो तुम? काशी बनारस से गुरुजी। या क्या नाम? विवेक सिंह। यहाँ तुमने किसी को बताया था क्या? नहीं गुरुजी। यहाँ क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ है। आपका दर्शन करने आया गुरुजी, आपने बुलाया आ गया। वाह वाह वाह, हम बनारस भी गए थे जी। मैं आपकी कथा 7 दिन गया था गुरुजी, वहां सुना था। गुरुजी माइक रखना है। माइक से नहीं बोलना है जी। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। अगर किसी को अपनी बात माइक से नहीं बोलनी है तो हमें प्रदर्शन नहीं करना है, आपकी समस्या का समाधान देना है। माइक बिल्कुल बंद करवा सकते हैं क्योंकि हमें ना तो प्रदर्शन करना ना हमको प्रमाण पत्र चाहिए। बोलो क्या बात है, हम अपना भी कर लें। तुम पहले एक पर्चा लेकर के आए हो, माइक लो पहले। तुम्हारी जेब में पर्चा है और पर्चे में प्रश्न लिख कर लाए हो, पहले वो निकालो। हाँ, हम सनातनी हैं बागेश्वर बालाजी के। ये पर्चा उनको दिखाओ कैमरा में, हमें मत दिखाओ, तुम मत करना, टीवी वालों को दिखाओ, टीवी वालों। और इस पर्चे में 6 नंबर तक के प्रश्न लिख करके ये लाए हैं। कितने नंबर तक हैं? 6 नंबर तक। पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए। और ये सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है। क्या तुम लोगों ने लिया? कैमरे में लिया? न्यूज वालों होते हैं, अगर चलो जा, नजदीक चलो जा उन लोगों को, जा मारो इनके मुंह पे। जो कहते भगवान नहीं होते और दरबार नहीं होता, मारो इनके मुंह पे। और इस आदमी को ले जाओ एक कोने में, लगो इसमें मार कि हमसे मिला तो नहीं है, इसने किसी को बताया तो नहीं है। बता, 6 नंबर तक प्रश्न है। पहले नंबर पर बालाजी की कृपा का प्रश्न लिखा होगा। पहले नंबर पर इसने जो प्रश्न लिखा होगा बालाजी की कृपा का लिखा होगा, फिर बहन के बारे में लिखा होगा। साफ कैमरा वाले, अब आप जाइए जरा, इन लोगों से पहले निपटिए। तुम्हारा पर्चा रखा है हमारे पास। हाँ, मैंने ये किसी को नहीं बताया था। विवेक सिंह। विवेक सिंह, काशी बनारस से। जी जी बिल्कुल, जो भी दिक्कत है गुरुदेव भगवान वही बताए हैं। अभी नहीं हो पाया तो गुरुजी के पास जाएंगे तब ना। जी बिल्कुल, हम तो गुरुदेव भगवान को बहुत दिनों से मानते हैं। आप इसके पहले कभी मिले हो? जी। हमसे तो नहीं मिले। ये पर्चा तो तुमने नहीं बताया? नहीं गुरुजी। और ये किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं। झूठ या पाखंड में तो नहीं पड़ रहा? किसी को नहीं। झूठ मत बोलना, पाप लगेगा करोड़ों लोगों का। नहीं गुरुदेव भगवान। पक्का? जी। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, ले टकला देख ले। हाँ देख ले, टकला बार उड़ जाएंगे तेरे माथे के। हाँ, हम सनातनी हैं, हम बालाजी के हैं और गुरुजी के हैं, यही गुरुजी की। लेकिन आज के बाद पूरी नेशनल मीडिया पर हम कहते हैं, हम किसी के सामने कोई भी जवाब, आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी शक्तियों का। आज हमें गुरुजी ने छूट दे रखी है। एक बार इनके सामने जरूर जाना चाहिए बेटा, ऐसा हमें गुरुजी ने कहा। आज के बाद कभी भी कोई भी चुनौती आएगी हम नहीं मानेंगे। अपने हाथी चले बाजार, हाँ, हम तभी मानेंगे कल आ जाए कोई।
किसी को अगर दिक्कत हो तो कल आ जाए, कल हम अपने गुरुजी से प्रार्थना कर लेंगे। और उनको बुला रहे हैं जिन्होंने हमको चुनौती दी थी, उनकी ठाठ है। बोल बेटे, पूछ, क्यों बुलाना नहीं चाहते तुम उन लोगों को? कौन कौन बुलाना चाह रहा है? अच्छा, हमारे साथ महाराष्ट्र नागपुर कौन कौन चलेगा? पक्का? हाँ बोलो। व्हाइट स्पॉट है ना, व्हाइट स्पॉट है, व्हाइट स्पॉट। हमने ऐसा लिखा, एक पर्चा लाए हैं 6 प्रश्न लिख करके, जेब में डला हुआ है, आगे वाली जेब में डाला। स्थायी कार आप चाहते हैं, रुकावट बनी, कर्ज से हैरान, बालाजी की कृपा होगी। बालाजी का प्रश्न इन्होंने पहला लिखा है, बहन का द्वितीय विवाह मंगल होगा, एक बहन को सफेद दाग है जो ठीक होंगे, आशीर्वाद। बाकी प्रश्नों के उत्तर धाम के दरबार में भी प्राप्त हो जाएंगे, आशीर्वाद है। 24 में योग बन रहा है। जीवन भर हम तुम्हारे साथ हैं और तुम चिंता मत करो। हम तो प्रार्थना कर सकते, ना तो हम ईश्वर हैं ना हम भगवान हैं, हम तो बालाजी से प्रार्थना करते जिन्होंने ये लिखवाया है। और ये पर्चा नहीं कटेगा, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हाँ लो, चलो एक मंत्र लिख दिया है। पाँव पढ़ लो, तुम पाँव पढ़ लो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम पाँव पढ़ लो, तुमको छूट है। बस 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 बस, लो लो कुछ ही रहा, लो चलो। अब जो है एक माता जी जिनकी बच्ची चल नहीं पाती, हाँ अब इस बच्चे को मार लगाओ और पूछो, क्यों सनातनियों मजा आ रहा कि नहीं? तो क्या कोई पादरी टिक पाएगा? बोलो बोलो बोलो। अब बताओ, सनातन का झंडा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? बताओ, भारत के संतों का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? बोलो सीताराम। हाँ बस बस, रोते नहीं, रोते नहीं माता जी, भगवान की दया है कि आपको बुला लिया उन्होंने, है? बस रोते नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, कहां से आप आई हैं? रायपुर। पहले माइक लो, पहले नंबर तो माइक लो। गुड़ियारी से आई हूँ मैं, रायपुर से। पहली बार आई हैं? हाँ पहली बार आई हूँ। मेरे पति को क्यों उठा लिया भगवान ने? हाँ। इतने बड़े गुड़ियारी, हनुमान जी के भक्त थे, वो सब देवी देवताओं को मानते थे। बहुत अच्छा, पढ़ी लिखी हो? पूछो आप, पूछो पूछो। मेरी बेटी ऐसी है, 15 साल की, हमने कभी कोई शिकायत नहीं की भगवान से, लेकिन इनको उठा लिया तो अब कैसे शिकायत नहीं करूँ मैं भगवान से? मैं कितना पूजा पाठ सब कर दी, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ क्यों किया भगवान? चलो रो मत, रो मत, चलो चलो आप रो मत, बहुत गंभीर हो जाओ आप, रो। नितिन जी एक तरफ हो जाइए तुम। हमको भगवान ने बेटा नहीं दिया, हमने कभी शिकायत नहीं की, ऐसी बेटी दिया तो भी शिकायत नहीं की है, बहुत अच्छे से रखते हैं इसको, लेकिन क्यों ऐसा तुम भी किया? थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा नीचे हो जाओ, मेरी थोड़ा बेटी नीचे हो खुशी जाओ। को भी आशीर्वाद दीजिए पढ़िए। भगवान, उनको बुला लीजिए मेरी बेटी हम खुशी उनको को। बुला लेते हैं, पहले पर्चा पढ़िए। चल नहीं पाती बच्ची, दिक्कत है, नसें टेढ़ी हैं, जन्मजात दिक्कत, इसको जन्मजात समस्या। जो आप पति के विषय को पूछने आए हैं, डॉक्टर ने क्या बताया था? कोरोना से गए पढ़ो। बुढ़े। पति की मृत्यु श्वास रुकने के कारण हुई है, उनको कोविड हुआ था। कोई भी तंत्र बाधा नहीं है, न इन चक्करों में आप पढ़ो, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। क्यों ऐसी क्यों होता है महाराज जी? देखो इस पर किसी का बस नहीं है, हम जो बताने वाले हैं हमें भी एक दिन जाना है, हम जो दूसरों का बता रहे हैं हमें भी जाना है, मुझे धर्मी लगे रहे तो जल्दी जाना। लेकिन मेरी तो नहीं, लेकिन मेरी इसलिए जो है बेटी माता जी, करती है, मेरी बेटी पर तो हम दया कर देते हैं करती अभी है। उपाय। आप वहां बैठा दीजिए, हम मंत्र चिकित्सा कर देते हैं, डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है, दुआ और दवा। हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है, हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद है हमारे घर में आशीर्वाद बनाए रखिए। पूरे परिवार पर, पूरे। लो जाओ जाओ। अब 2 पत्रकार कौन छट गए हैं बताओ? हाँ जी, एक बात, मेरी बेटी खुशी ना रात भर 2 सोती पत्रकार नहीं। कौन छट गए हैं? आप लोग स्वयं छट जाइए, देखो नहीं तो विरोध होगा, नहीं तो ये कहेंगे। अच्छा तो फिर ये तो नहीं कहोगे तुम कि गुरुजी के से सेटिंग है?
बोलो हैं? हाँ, आप आ गए, हमने बुलाया। पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए, यहीं खड़े हो जाना। अच्छा रुको रुको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत। एक तो ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है, हैं? राम, पत्रकारों में एक आध जन की अर्जी लगा दो, पोल ना खोलियो सरकार, लेकिन अर्जी लगवा दो। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। उसके बाद और पत्रकारों को मौका मिलेगा। दूसरा, इसके बाद हम बनाएंगे 4 पर्चे, नंबर 1 से 4 तक, और चारों पर्चे रख लेंगे। 4 व्यक्ति 4 पत्रकार 4 व्यक्ति लेकर आएंगे, जो पत्रकार जिस नंबर का पर्चा बोलेगा हम वही पर्चा खोलेंगे और वही बात उस व्यक्ति की उस पर्चे में मिलेगी। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो, और एक पत्रकार की अर्जी भी लगाएंगे। अब जिसकी भी लगेगी लगाएंगे, 2 की भी लगा देंगे। तो बहन जी हम लिख रहे हैं, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर जाना पड़ेगा, यहां से थोड़ी। आप अगर किसी का नाम लेकर बुला सकती हो तो बुला लो, अगर सकती हो ऐसी है? हाँ, इसीलिए तो हाँ हाँ, जो जा सकती नहीं है ना तुम्हारे, जाओ हम लिख रहे हैं। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए, और ये रख भी दिया है, और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। पीछे तक जाने दीजिए, जब तक हमको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, इंजन गरम करवाओ हमारा। आओ, तुम लोग सीताराम जपो। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्यों सुदर्शन न्यूज वाले, ऐसा हुआ ना हो सकता। और क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है। आइए तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। आओ चाय भी पिएंगे। लो बालाजी, ऐसी चीजन में हमें बड़ो मजा आउट। कोनो की नाक काटने में हमें बहुत मजा आउट। आओ आओ,
शासन प्रशासन ने आज बताया है कि रायपुर के इस दरबार में इतिहास बन गया। 4 लाख लोग यहां पर पहुंच गए हैं और कल हमको यहां पर 8 चाहिए हिंदू। हाँ हाओ अच्छा ना बोला लपड़ा हो जाए भैया, जितने जने हो उतने जने भरा गयो और नहीं आगियो, नहीं था वे कह रहे उपाध्याय जी के गुरु लपड़ा ना विधवाइयो। आओ ठीक है, हम मना कर देते। हम तनक जोश वाले आदमी है ना, हमें ज्ञान कम है ना, अनपढ़ गवार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अभी मत पूछिए उनसे कुछ, अभी कुछ मत पूछिएगा। मत पत्रकार महोदय कुछ मत पूछिएगा, अभी पहले पर्चा बनने दीजिए, बना बनाए रखा है। वाह अच्छा बहन एक बात माइक लीजिए आप, क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं, मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं नहीं इन्हीं का। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं नहीं बदल लो। नहीं 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 बदल लो, बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं नहीं हमारी नाक बच जाए। नहीं ऐसा आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ बदल ले हो तो बदल गो। नहीं नहीं माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये बताओ जी सर। क्या पढ़ाई है आपकी? एमसीए। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम तो मास्टर अनपढ़। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलास। इनको जानती? नहीं, हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं। मिलने? जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं किसी ने वहां पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम नजदीक आओ। बालाजी आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते जी। हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ आता था। अब तो आराम है? हाँ पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है। कभी कभी ऐसा। हाँ बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी जी। और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, जी। आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, ज्वाला और आप जी है। बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। देवी है उर्दना। हाँ। कानपुर के पास। हाँ गांव में है कोई, जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं नहीं अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं बिल्कुल नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। उठो। अब फिर पत्रकारों की, आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। पानी लिया। और हाँ
रुको, रुक जाइए। अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर। उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें, और ये धमकी नहीं है। सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे
ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते, ये वाला नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सभी, सामूहिक अर्जी हम लगा देते। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, आज चूंकि हमें बहुत खेद है कि तुम लोग 5 घंटे से बैठे और पर्चा ज्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। इसीलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग क्षमा कीजिएगा। और अगर आज्ञा लगेगी तो कल हम 4 घंटे तक, कल पक्का है 4 घंटे दरबार लगाएंगे। और जिनकी अर्जी नहीं लग पाएगी वो नारियल और लाल कपड़ा लाना, कथा अपने टाइम पर होगी। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में, सिर से 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराओ और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आपकी बहन अर्जी स्वीकार हो गई है, वो काम हो जाएगा। कल हम आपकी अर्जी लगा देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला हो तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है। बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण। इनकी अर्जी, इनकी बहन जी की, हाँ। और जो है कल हम दरबार में, हम आज छत्तीसगढ़ वालों से क्षमा मांगते हैं, और अगर बनेगा तो कल भी अर्जी लगाएंगे और परसों भी लगा देंगे, क्योंकि आज आपका समय खराब हुआ है। इसलिए हम आप लोगों का मन को हीन नहीं करेंगे। आज की कथा अपने समय पर होगी और बस अब हम जो है थोड़ी देर के लिए हमको विदा लेना पड़ेगा। अभी भी आप माइक से बोलिए, कोई संदेह माइक से बोल दीजिए, फिर बाद में मत कोई कहे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं और मुझे कोई संदेह नहीं। कोई आप लोगों में से किसी को संदेह? अब है तो कट्ठटरी बराइयो, अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ दोनों हाथ उठाकर आज का दरबार, कथा में कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का? अरे पागलो, चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा विदेशों में भी गाड़ कराएंगे, पूरे दुनिया में। और भारत के संतों से कहेंगे आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए, भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। अब जो पाखंडी कहेंगे, सनातन विरोधी कहेंगे, अंधविश्वासी कहेंगे, कौन कौन बाइकआउट करेगा? हाथ उठाओ। तुम्हें शपथ है अपने अपने पिताओं की, कौन कौन बाइकआउट करवाएगा? अगर अंधविश्वासी और सनातन विरोधी कहेगा तो बाइकआउट करोगे?
न्यूज वालों को, टीवी वालों को, जो संतों विरोध करेंगे उन संतों को, हमारा नहीं सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा? पक्का पक्का पक्का। अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा।